सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और वन रैंक वन पेंशन के एक्चुअल स्वरूप को इम्प्लीमेंटेशन करने को लेकर, एरियर देने को लेकर फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको अवगत कराने वाला हूं दोस्तों। एक हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, उन्होंने कल ही मेजर जनरल सतबीर सिंह जी से ट्वीट करके पूछा था कि हमें वन रैंक वन पेंशन जो 2 है वो कब मिलेगी और उसका एरियर कब मिलेगा, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उसके प्रत्युत्तर में, उसके जवाब में मेजर जनरल सतबीर सिंह ने जो लिखा है वो आपके सामने है, आप देख लीजिए। वी विल गेट एरियर्स एज पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू गेट एक्चुअल ORP। इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमें एरियर मिलेगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन हर ट्वीट में मेजर जनरल सतबीर सिंह का एक लाइन और ऐड होती है कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट, कंटिन्यू टू स्ट्रगल। यानी कि जो रिव्यू पिटीशन इंडियन एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो डाली गई है, ISM की तरफ से जो डाली गई है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, उसके बिहाफ पे जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है वो कंटिन्यूस रहेगी, यानी कि वो विड्रा नहीं की जाएगी। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का इस कोई भी अगर रिप्लाई होता है, कोई भी ट्वीट होता है, इस प्रकार की एक लाइन जोड़ना कि हम एक्चुअल ORP के लिए संघर्ष करेंगे, वो दर्शाता है कि रिव्यू पिटीशन वापस नहीं लेंगे। और रिव्यू पिटीशन अब जो 3 महीना का समय भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इम्प्लीमेंटेशन का रिगार्डिंग मांगा है, उस बीच में रिव्यू पिटीशन की हियरिंग होंगी। अगर उसमें कुछ नया आउटपुट निकल के आता है तो आपका दोस्तों एरियर डिले हो सकता है और पेंशन रिवीजन का भी फर्क पड़ सकता है, अगर रिव्यू पिटीशन से कुछ सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस डिसीजन में अल्टर होता है। तो ये तो रही दोस्तों आपकी सांत्वना की बात कि वन रैंक वन पेंशन का क्या चल रहा है। रिव्यू पिटीशन चल रही है, सरकार ने 3 महीने का समय मांगा है, ऑफिशियल समय अभी ग्रांट नहीं किया गया है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको एरियर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई कोताही नहीं है। थोड़ा अंगड़ा इसमें हो सकता है, इसमें दोस्तों ऑब्जेक्शन थोड़ा हो सकता है अगर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होती है और उसका निर्णय प्रीवियस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। तो इसके अलावा भारतीय सेना के जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारीज हैं जो संघर्ष कर रही हैं, उसका भारतीय मीडिया में कहाँ तक स्थान है वो भी इस वीडियो में मैं आपको अभी बता देता हूं दोस्तों। कर्नल हरिंदर सिन्हा जी ने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल सटीक और कटाक्ष के रूप में बिल्कुल सार्थक ट्वीट किया है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को एक बेबी होने वाला है और ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई है। जबकि वन रैंक वन पेंशन, अग्निपथ और काफ़ी अदर्स प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस के हैं, वो इस देश के पत्रकारों के लिए, इस देश के नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये न्यूज़। इस देश का जवान कितनी डिफ़िकल्टी में अपनी जवानी के दिनों में इस देश को अपनी सेवा देता है, निष्पक्ष भाव से। अगर उसको बलिदान देना पड़ता है तो बलिदान भी देते हैं। और फिर भी इस देश की मीडिया इतनी गिरी हुई है। इस देश की मीडिया दोस्तों कुछ सरकारी बाबुओं के और कुछ सरकार के चुनिंदा लोग जो हैं, सरकार की उच्च कुर्सियों पर जो बैठे हैं, उनकी मुट्ठी में आ चुके हैं। और जो हमारे आर्म फोर्सेस की जो बेसिक नीड्स हैं, वन रैंक वन पेंशन और अग्निपथ को लेकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से विरोध चल रहा है। वो नेशनल न्यूज़ हमारे न्यूज़ एंकर्स के लिए जो टीवी पर सज धज के कोट पहन के बैठ जाते हैं, उनके लिए वो न्यूज़ कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालकर गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 3 महीने का टाइम और मांगा है, जो PCDA के लेटर के कॉन्ट्ररी था। ऑनरेबल PM ने जो सभी चीफ को इन्फॉर्म किया था कि 2000 करोड़ रेडी रखने के लिए वन रैंक वन पेंशन, उसके अपोजिट है, क्योंकि 3 महीना का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। इससे हमारे आर्म फोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा एंग्यूस यानी कि गुस्सा पैदा होता है दोस्तों। एक और ट्वीट आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपकी भावनाओं को बिल्कुल स्पष्ट बयां करता है। डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ORP2, वन रैंक वन पेंशन का जो दूसरा स्वरूप इम्प्लीमेंटेशन होने में और उसका एरियर देने में, वो हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है।
क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है जो 35 साल या इससे कम उम्र की एज में सेना से रिटायर्ड आ जाते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट इज़ मिसगाइडेड बाय रिटायर्ड आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स। इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि सरकार को मिसगाइड किया जा रहा है कुछ आर्म फोर्सेज के ऑफिसर्स के द्वारा। हो सकता है कुछ ऑफिसर्स सजेस्ट जो कर रहे हैं भारत सरकार को कि 1 रैंक 1 पेंशन को इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए जिसके कारण भारत सरकार के ऊपर खर्चा कम पड़ेगा। इस प्रकार की गाइडेंस जो दी जा रही है, इस प्रकार का सुझाव जो भारत सरकार खुद ढूंढ रही है, कुछ न कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रही है कि किसी न किसी तरह से एरियर डिले हो जाए, 1 रैंक 1 पेंशन का इम्प्लीमेंटेशन का पैसा कम खर्चा करना पड़े। इसमें जो रिटायर्ड आर्म फोर्सेज के अफसर साथ दे रहे हैं दोस्तों, वो बेतुका है और हमारी पूरी भूतपूर्व सैनिकों की कम्युनिटी के लिए वो लोग धब्बा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अफसर्स ऐसे हैं जो खुद अपनी अफसर्स कम्युनिटी का भला चाहते हैं, जबकि मेजॉरिटी संख्या में हमारे ओआरस और जेसीओज हैं जिनकी भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जब भी 1 रैंक 1 पेंशन की इम्प्लीमेंटेशन में पेंशन रिवीजन को देख लीजिए, सैलरी रिवीजन को देख लीजिए, अफसर तो अपना हक ले जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जवान पीछे रह जाते हैं। और दोस्तों सैकड़ों दशकों तक, कई सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते हैं और अपना इंडिविजुअली अपना हक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू पाते हैं। तो ये सीधी और बिल्कुल स्पष्ट बात सही तौर पे की गई है कि कुछ अफसर मिसगाइड कर रहे हैं भारत सरकार को। भारत सरकार को चाहिए कि इस देश के जवानों का और अफसरों का दोनों का ख्याल रखें, ना कि अकेले अफसर्स की वेलफेयर के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के पूरे स्वरूप को ही चेंज कर दिया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए और नई पेंशन एरियर के साथ हमारे सभी फौजी जवान जो रिटायर्ड हैं उनको दे देना चाहिए। लगातार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग के लिए प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर आप सबको पता है चल ही रहा है दोस्तों। आप देख भी सकते हैं, पोस्टर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये पोस्टर देख लीजिए दोस्तों आप। 23 जून 2022 को 2566 दिन हो चुके हैं। सैनिक एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। दोस्तों लगातार सालों से ये प्रोटेस्ट चला आ रहा है, फिर भी इस सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देने के बाद भी काफ़ी खबरें आई कि एरियर मिल जाएगा। पीएम मोदी ने तीनों चीफ्स को 2000 करोड़ रेडी रखने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं, पर अब तक दोस्तों ऐसा हमारे वेलफेयर स्कीम, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए कोई भी स्वरूप इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है, लागू नहीं हुआ है, सिर्फ बातें ही बनाई जा रही है। काफ़ी अब सवाल उठने लगे हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पे भी कि पहले ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और सरकार ना माने। इससे सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं। इसी मुद्दे पे नहीं, कई और भी मुद्दे हैं, सिविल के मुद्दे हैं, क्राइम के भी मुद्दे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट की उदासीनता की झलक मिलती है। मैं आज भी कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते वक्त या सुप्रीम कोर्ट के रुख करते वक्त, न्यायपालिका की तरफ जाते वक्त हर इंसान के मन में ये होता है कि हाँ यहाँ मुझे न्याय मिलेगा, चाहे मेरे साथ कहीं भी कितना ही गलत हुआ हो, लेकिन न्याय मुझे कोर्ट से मिल जाएगा। पर कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स ऐसी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया दोस्तों, 3 महीने निकल गए, अभी तक ना तो एरियर आया, ना 1 रैंक 1 पेंशन का एक्चुअल स्वरूप इम्प्लीमेंटेशन में हुआ। और सरकार बाद में जागी है जब 3 महीने का समय पूरा हो चुका है। बाद में सरकार एप्लीकेशन डाल के कह रही है कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन इम्प्लीमेंटेशन और एरियर देने में 3 महीने का समय और दे दिया जाए। यानी कि इस देश की न्यायपालिका ने जो ऑर्डर दे दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं। सरकार बाद में जग रही है जब 3 महीने का समय निकल जाता है। इससे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी दोस्तों सवाल उठते हैं, लेकिन हमें दोस्तों विश्वास रखना होगा, आखिरकार न्यायपालिका ने ही ये निर्णय दिया है। कितने सालों के संघर्ष के बाद आखिरी मुकाम तक हम फिर पहुँचे हैं। अब न्यायपालिका में ही विश्वास रखते हैं दोस्तों, और जल्द से जल्द आशा करते हैं कि हमें एरियर्स और नई 1 रैंक 1 पेंशन मिल जाए। मैंने काफ़ी स्टोरीज इसमें आपको बताई, अफसर्स के बारे में बताया, रिव्यू पिटीशन के बारे में बताया, इस देश के नेशनल मीडिया चैनल्स के बारे में भी बताया दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी सवाल जो उठ रहे हैं वो भी बताया दोस्तों। ये कहाँ तक आपके मन में गूंज रहे हैं, कहाँ पर आपको लग रहा है कि लूज पॉइंट वास्तव में क्या है,
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।